Hello students, welcome to Core Academy. Today we will discuss the next part of inverse trigonometric functions. तो पहले पार्ट में हमने क्या क्या देखा था उसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, 1-2 मिनट में. थोड़ा सा पकाओ था क्योंकि थ्योरी बहुत ज़्यादा थी, बट इट वॉज द बेसिक रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड द चैप्टर वेरी वेल. तो मैंने आपको ये बताया था कि बेसिकली हर आईटीएफ साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स पी, टेन इनवर्स, इनपुट कुछ भी दे सकता हूं मैं, टेन इनवर्स एक्स, लेकिन स्टैंडर्ड इनपुट हम लोग एक्स लेकर के चलते हैं. कोट इनवर्स वाई, कुछ भी ले लो. तो ये जितने भी आईटीएफ हैं ये सब एक एंगल को देते हैं. ये मैंने आपको समझाया था पहली टिप. यानी मैंने आपको बताया था ईच या एवरी आईटीएफ इज एन एंगल, और ये बोला था कि आउटपुट ऑफ आईटीएफ इज ऑलवेज एन एंगल. दूसरा आपको डोमेन समझाया था, तो उसका बेसिस ये था कि अगर साइन एक्स ऐसे डिफाइन करूं ए टू बी, तो ये फंक्शन 1/1 होना चाहिए, तब जाकर के मैं साइन इनवर्स डिफाइन कर पाऊंगा. तो मैं अब सारा 1/1 पर नहीं जा रहा हूं, वैसे ही पहले वाले लेक्चर में खूब समझाया मैंने आपको. तो मैथमेटिशियन लोगों ने इधर कुछ वैल्यू सेट की और 1/1 करना है तो इधर sin x की रेंज सेट की, तब जाकर के बोला कि sin इनवर्स x एग्जिस्ट करेगा. तो sin इनवर्स x का डोमेन मतलब sin x ऐसे था, sin इनवर्स x ऐसे गया, तो sin इनवर्स x का डोमेन मतलब ये क्या क्या हो सकता है, ये वो हो सकता है जो यहां पर होगा. यहां पर क्या होगा, जो sin x दे सकता है. तो याद करने का तरीका, sin इनवर्स x में x क्या क्या हो सकता है जो sin फेंक सकता है. तो sin क्या क्या फेंक सकता है, -1 to 1. cos इनवर्स x के डोमेन की बात करें, ये क्या क्या हो सकता है जो cos दे सकता है. इनवर्स मशीन वही तो लेगी जो उसकी सीधी वाली मशीन फेंकेगी. तो cos थीटा -1 to 1 हो सकता है. तो cos इनवर्स x यानी कि cos इनवर्स 2 नथिंग, बकवास है सर, डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ये मशीन में जब 2 डालोगे तो बीप बीप का साउंड करेगी, क्योंकि डिफाइंड ही नहीं है. tan इनवर्स x में x क्या क्या हो सकता है जो tan दे, क्योंकि tan x ये बहुत अच्छा तरीका है, tan इनवर्स, तो tan जो फेंकेगा वही तो tan इनवर्स लेगा. तो ये क्या हो सकता है, r हो सकता है. तो इस तरीके से मैंने आपको डोमेन रटवाया था. तीसरा रेंज ऑफ आईटीएफ की बात करते हैं. तो रेंज के लिए मैंने रटवाया था कि कुछ भी एंगल में डालूं, सॉरी कुछ भी वैल्यू में साइन इनवर्स, कुछ भी मतलब सुटेबल, ये साइन इनवर्स, तो उसके लिए रटवाया था कि cos cot sec, cos cot sec की रेंज 0 से पाई, बाकी सबकी -π/2 से π/2. ये आपको समझ आ गया होगा. और उसका रीजन क्या है, अब आगे बढ़ते हैं. उसका रीजन क्या है, किसका रीजन, रेंज के पीछे जो लॉजिक है वो क्या है, sin x फील करना, sin इनवर्स x. तो sin x का डोमेन जिससे कि sin x 1/1 रहे, वही तो sin इनवर्स x की रेंज होगी. cos इनवर्स x, तो cos x का जो डोमेन है वही cos इनवर्स x की रेंज बन जाएगा. अब मैं ज्यादा इसमें नहीं समझाऊंगा, पहले वाले लेक्चर में समझा दूंगा. आज हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे. पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको कोई होमवर्क नहीं दिया था, बस इतना सा था कि थ्योरी आप समझ लो. अब आज हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे, होमवर्क भी आपको मिलेगा. आज का हमारा टॉपिक है इवेल्युएटिंग values of inverse trigonometric functions. बहुत शांति से समझना. मतलब मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ बच्चों sin इनवर्स हाफ की वैल्यू क्या होगी. मैं आपसे पूछूंगा बताओ बच्चों cos इनवर्स √3/2 की वैल्यू क्या होगी. मैं आपसे पूछूंगा बताओ बच्चों tan इनवर्स क्या होगा, tan इनवर्स 1 क्या होगा. मैं पूछूंगा बताओ बच्चों sec इनवर्स 2 क्या होगा. बताओ बच्चों cot इनवर्स 1/√3 कितना होगा. बताओ बच्चों sin इनवर्स -½ कितना होगा. बताओ बच्चों cos इनवर्स -½ कितना होगा. tan इनवर्स -√3 कितना होगा. cot इनवर्स -1 कितना होगा. ये सब मैं आपसे पूछूंगा. तो आपको इनको ओरली बताना है. आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो या जेईई मेन की कर रहे हो, इस बात से कोई लेना देना नहीं है. ये एक बेसिक चीज है आईटीएफ की, जो कि हर एक बच्चे को आनी चाहिए. अब यहां पर आपके दिमाग में दो कॉन्सेप्ट रहने चाहिए.
पहला, हर आईटीएफ का मतलब एक एंगल, यानी यहां पर एंगल लिखने में आएगा, एंगल 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 एंगल। अब वो एंगल किस क्वाड्रेंट का होगा, ठीक है, तो इसके लिए आपको रेंज की जरूरत है। अब आप यहां वो एंगल सोचोगे जिसका साइन 1/2, ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हो ना, क्या होगा, हर बार कैसे फील करोगे, साइन इनवर्स हाफ का मतलब वो एंगल जिसका साइन हाफ हो। वापस से बोल देता हूं, साइन इनवर्स एक्स का मतलब वो थीटा जिसका साइन एक्स हो। अब √3/2, तो वो एंगल जिसका cos √3/2 हो, किसका होता है, π/6 का, क्योंकि cos π/6 cos 30 डिग्री √3/2। अगर आपको बच्चों ये चीज नहीं पता कि किस एंगल का cos √3/2 होता है, तो आप मेरे से मत पढ़ना, आप किसी ऐसे टीचर को ढूंढना जो आपको ये सब इस तरीके से पढ़ाता हो। किस तरीके से, कि बच्चों cos इनवर्स ऑफ समथिंग इज थीटा, देन cos थीटा इज इक्वल टू x। मैं ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा, आपको जबरदस्ती सोचना ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन इस चीज तक पहुंचने के लिए आप जितना पूछोगे उतना मैं बता दूंगा, बट ऐसे कभी भी नहीं सिखाऊंगा कि लेट cos इनवर्स √3/2 इक्वल टू थीटा, तो cos थीटा ये इधर पलटी मार जाएगा, √3/2 तो थीटा क्या होगा बच्चों, थीटा हो जाएगा π/6। उस पढ़ाने वाले टीचर को मैं ये कहूंगा कि भाई यहां तूने इसको सॉल्व किया है तो cos थीटा √3/2 तो न जाने कितने एंगल्स के लिए √3/2 होता है, यहां भी मिलेगा, यहां भी मिलेगा, यहां भी मिलेगा, तो उसको पढ़ाना नहीं आता है, तो आपको ये डायरेक्ट ही लिखना पड़ेगा। बी केयरफुल। ओके, तो अपन आगे बढ़ते हैं। और डायरेक्ट लिखने में आपको दिक्कत आ रही है, वैसे नहीं आएगी, कभी नहीं आई, इतने सालों में बच्चों को नहीं आई दिक्कत। ओके, tan इनवर्स 1, वो एंगल जिसका tan 1 कितना, π/4, बहुत सिंपल है। sec इनवर्स 2, वो एंगल जिसका sec 2 हो। अब sec 2 हो तो यानी cos 1/2 हो, तो किस एंगल का cos 1/2 होता है, π/3 का। आराम से सोचो, और डिग्री में बोलना बंद करो। 11th में मैंने आपको बोल दिया था कि एंगल्स को, ठीक है, डिग्री में हम लोग कंफर्टेबल है, क्योंकि 60 डिग्री फटाक से दिख जाता है, कितना होगा 90 डिग्री फटाक से दिख जाता है, थोड़ा हम लोग डिग्री में कंफर्टेबल है। लेकिन 11th में जब आप आए थे तो आपको साफ साफ बोला गया था कि अब डिग्रीज तो ठीक है, लेकिन रेडियंस में भी आपको एंगल्स फील होने चाहिए। ये किसका कोट, किस एंगल का कोट 1/√3 हो, मतलब किस एंगल का tan √3 होगा, मतलब किस एंगल का tan √3 होता है, π/3 का, ठीक है। और अगर कोड पे पता है तो अच्छी बात है। अब फंस गए, कैसे फंस गए सर, लेकिन हाफ से आपको क्या याद आ रहा है, हाफ से मुझे याद आ रहा है π/6, वो एंगल जिसका साइन -½ हो। अब यहां तो वो एंगल होगा नहीं, अब आपको पता है साइन इनवर्स या तो यहां मिलेगा, साइन इनवर्स का कोई भी आउटपुट cos कोट सेक में नहीं आता, तो यही मिलेगा। अब यहां तो मिलने से रहा, तो यहां क्या मिलेगा, -π/6, ठीक है। अब इसमें थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगेगी। जैसे मान लो मैं आपसे बोलूंगा कि sin थीटा इज इक्वल टू -½ तो थीटा कहां कहां होगा। आपने क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पढ़ी थी, सर sin थीटा वो थीटा ढूंढना है जिसका साइन -½ हो, कहां कहां, इससे आप थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन भी सीख लोगे। मुझे मान लीजिए इसको सॉल्व करना है, इसको छोड़ो, मुझे मान लीजिए इसको सॉल्व करना है, तो आपको सिखाया गया था कि पहले तो वो क्वाड्रेंट मार्क करो जिसमें थीटा लाई कर सकता है, तो ये साइन पॉजिटिव, यहां भी साइन पॉजिटिव, यहां और यहां। फिर साइन थीटा इक्वल टू -½ लिखा हुआ है, तो माइनस को हटा करके सोचो, π/6 आपकी मदद करेगा, तो यानी π + π/6, 2π - π/6, या 0 - π/6, π + π/6, 2 - π/6, 3π + π/6, 4π - π/6, याद आया, ऐसे करते थे ना हम, तो वही चीज। लेकिन हमें तो अभी -π/2 से π/2 में लेना है, तो माइनस का π/6। अब हाफ देख करके तो π/3 याद आ रहा है, लेकिन गलत है। cos इनवर्स, अब cos कोट से π/3 याद आ रहा है, लिख दो, लेकिन थोड़ी देर रुक जाओ, सर माइनस है, तो cos इनवर्स का जो भी आउटपुट होगा वो 0 से π में होता है, ठीक है। तो अब यहां 0 से π में होता है, तो सर इसमें तो होना नहीं, क्योंकि इसमें जो भी एंगल होगा
उसका कोसाइन तो प्लस होगा, ये तो माइनस है, तो एंगल कहाँ होगा, यहाँ, तो यहाँ होगा, तो मतलब ऐसे निकालेंगे, ये वाला पाई बाई 3। आपने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पढ़ी है, पाई माइनस पाई बाई 3। मैं तरीका भी आपको बता दूंगा, tan इनवर्स माइनस रूट 3। अब tan इनवर्स का आउटपुट माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या फोर्थ क्वाड्रेंट में। वो एंगल ढूंढना है जिसका tan माइनस रूट 3 हो। तो फर्स्ट में तो मिला नहीं, क्योंकि फर्स्ट में तो सारे एंगल्स का tan प्लस, माइनस में मिलेगा, तो माइनस क्या, माइनस का पाई बाई 3। तो जब एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में मिले तो माइनस लगा दो, किस पे, जो दिमाग में आता है एंगल, जैसे इसको देखते दिमाग में आता है पाई बाई 3। अब कॉट इनवर्स माइनस 1 की बात करते हैं। कॉट इनवर्स माइनस 1, कॉट होता है 0 से पाई, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो मिलना नहीं है, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल 1 ने क्या है दिलाया, पाई बाई 4, तो पाई माइनस पाई बाई 4। अब मैं आपको सीधा मतलब की बात बता देता हूं, तो ये हो गया 3 पाई बाई 4, ठीक है। अब हर एक क्वेश्चन में क्या काम आया, साइन इनवर्स का आउटपुट यहां या यहां होगा। अगर साइन इनवर्स को प्लस मिला, साइन इनवर्स प्लस मिला तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल, साइन इनवर्स को माइनस मिला तो फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल, कॉस इनवर्स को प्लस मिला क्योंकि कॉस इनवर्स फर्स्ट या सेकंड में होगा, कॉस कोट सेक 0 से पाई तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल, कॉस इनवर्स को माइनस मिला तो 0 से पाई यानी सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल, tan इनवर्स को प्लस मिला फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल, tan इनवर्स को माइनस मिला, tan इनवर्स cos कोट सेक में नहीं आता तो tan इनवर्स का फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल, माइनस लगा दो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इन्हीं क्वेश्चंस को मैं थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं। अब आपको चेक करना है कि आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे, तो मैं आपको एक सिस्टम बता देता हूं कि यहां पर आप एक छोटा सा नोट डाल लें, cos इनवर्स when x is negative, when x is negative, then cos इनवर्स x, cot इनवर्स x, cos कोट से, ये मंत्र पूरे चैप्टर में चलेगा। ये क्या होंगे, ये होंगे पाई माइनस एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब समझते हो आप, अगर ये नेगेटिव नहीं होता पॉजिटिव होता तो आपका कहां आता, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यानी ये तो पहला नोट। दूसरा नोट, ITF ऑफ एनी पॉजिटिव सुटेबल वैल्यू, सुटेबल मतलब मैं डोमेन की बात कर रहा हूं क्योंकि साइन इनवर्स में 2 नहीं डाल सकते आप, ये हमेशा क्या आएगा, बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट। लेकिन नेगेटिव होते ही कुछ तो इधर खिसक जाएंगे, कुछ फोर्थ में मिलेंगे, तो cos कोट सेक, तो जो सेकंड में मिलेंगे उनको पाई माइनस एक्यूट एंगल। ये एक्यूट एंगल कहां से आया सर, cos इनवर्स मोड ऑफ x और cot इनवर्स मोड ऑफ x। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर cos इनवर्स माइनस हाफ निकालना है तो पाई बाई 3 दिमाग में आ रहा है, लेकिन पाई बाई 3 होगा नहीं, तो क्या होगा, पाई माइनस पाई बाई 3। जैसे आया साइन इनवर्स माइनस रूट 3 बाई 2, रूट 3 बाई 2 यानी दिमाग में आया पाई बाई 3, लेकिन कहां होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, cos कोट सेक का इधर इनवर्स में, और साइन इनवर्स tan इनवर्स कोसेक इनवर्स को नेगेटिव मिला तो फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये हो जाएगा माइनस, इस पे माइनस लगा दो। तो जब एंगल इधर ढूंढना हो तो माइनस लगा दो, और जब ये एंगल इधर ढूंढना हो तो पाई माइनस, कौन सा एंगल जो दिमाग में आता है, इससे क्या आता है, पाई बाई 6 आता है, इससे क्या आता है, पाई बाई 3 आता है, सॉरी इससे भी पाई बाई 3 आता है, इससे क्या आता है, पाई बाई 3 आता है, ठीक है। तो अब हम प्रैक्टिस करते हैं। ITF ऑफ प्लस में कोई भी वैल्यू हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और ऊपर मैंने लिखा दिया तो साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स और tan इनवर्स अगर नेगेटिव मिले तो क्या, फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल, और cos कोट सेक के लिए सेकंड क्वाड्रेंट। अब आप ओरली निकालना सीखोगे। अब तक जितना समझाया अगर वो आपको समझ में आ गया तो बच्चों आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चंस मैं अभी दूंगा वो आपसे होने चाहिए। अगर नहीं हो तो मतलब या तो मुझे पढ़ाना नहीं आया या आपको समझने में दिक्कत है, तो आप पूछना फिर जहां पे दिक्कत आएगी, ठीक है। तो इवेल्युएट द वैल्यूज ऑफ ITF, तो पहला अब आप इवेल्युएट करना, साइन इनवर्स माइनस 1, cos इनवर्स माइनस हाफ, tan इनवर्स माइनस 1 बाय रूट 3, फोर्थ cos इनवर्स रूट 3 बाय 2, tan इनवर्स माइनस 1,
साइन इनवर्स √3/2, कोसेक इनवर्स -2, सेक इनवर्स -1, साइन इनवर्स -√3/2, नाइन्थ कॉट इनवर्स cos इनवर्स -1, उसके बाद में tan इनवर्स -√3। माइनस वाले ज्यादा दिए मैंने क्योंकि उसी में आपसे मेहनत करवानी है, ठीक है। अब वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व करना। अगर आपने सॉल्व कर दिया, एक आध गलत हो चलेगा क्योंकि स्टार्टिंग में सीख रहे हैं, कर दिया तो बच्चों मुझे पढ़ाना भी आया, आपको समझना भी आया। और नहीं हुआ तो दो बात है, या तो मुझे पढ़ाना नहीं आता या आपको समझना नहीं आता, तो डिसाइड आप करोगे क्योंकि ये तो आपकी चॉइस है ना, आपकी लाइफ माई रूल्स। तो आप कीजिए वीडियो पॉज करके, फिर अपन आंसर मैच करेंगे। अब आपने बनाए होंगे कुछ लोगों से क्वेश्चंस, मतलब आंसर्स आ गए होंगे अच्छे से और कुछ से नहीं आए होंगे। तो अभी मैं सबकी वैल्यूज फिल करता हूं, कुछ बताते हुए चलता हूं। देखो 1 से सीधा दिमाग में आता है π/2, लेकिन साइन इनवर्स नेगेटिव मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है, क्योंकि साइन इनवर्स या तो फर्स्ट में या फोर्थ में, तो फोर्थ में तो -π/2, ठीक है बच्चों। अभी मैं आप पे थोड़ा सा कुछ दादागिरी कर रहा हूं कि नहीं जबरदस्ती वैल्यूज लिखो। अभी थोड़ी देर बाद में मैं आपको जिन बच्चों का भी गलत हुआ उनको थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से बताऊंगा कि वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये मेथड मैं इसलिए आप लोगों पर इम्पोज कर रहा हूं क्योंकि आगे जाकर के आपको यही सब करना है कि डायरेक्ट ये दिखा तो ये नहीं कि अब आप कुछ सोचने लगे, सीधा यू मस्ट बी एबल टू राइट द आंसर। दैट्स व्हाई आई एम प्रिपेयरिंग इन दैट वे। अब यहां देखो, अगर +½ होता तो सीधा π/3 लिख देते, लेकिन नहीं कर सकते। cos इनवर्स नेगेटिव मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, साइन इनवर्स नेगेटिव मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, cos इनवर्स नेगेटिव मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, tan इनवर्स नेगेटिव मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, cot इनवर्स नेगेटिव मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, sec इनवर्स नेगेटिव मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, cosec इनवर्स नेगेटिव मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। कहां से आ रहा है ये? cos cot sec रेंज, ठीक है। अब ये कहां होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। इससे किसकी याद आती है? π/3 की। तो सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस, ये कॉन्सेप्ट वही है बच्चों कि cos π - π/3 माइनस cos π/3 होता है, तो यानी हो गया -½ यानी कि cos थीटा इज इक्वल टू -½ है, पहले भी समझा चुका हूं। तो वो यहां और यहां मिलेगा। यहां कैसे मिलेगा? π - π/3 से, यहां मिलेगा π + π/3 से। लॉजिक माइनस लगा है तो हम लोग एंगल यहां और यहां, तो यहां एंगल मिलेगा π - π/3 से और ये π + π/3, π - π/3 π + π/3, और इस हाफ से दिमाग में आता है π/3, इससे तुरंत दिमाग में आ गया π/6, ठीक है। लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल तो -π/6, ठीक। उसके बाद √3/2 पॉजिटिव हो, कौन से एंगल का cos √3/2 होता है? π/6। अब वो नमूने जिनको ये भी याद नहीं कि cos π/6 √3/2 होता है कि नहीं होता, नमूने इसलिए बोला क्योंकि उन्होंने 11th में मन लगा करके नहीं पढ़ाई की। तो अभी क्या कर सकते हैं? अभी ये है कि इस चैप्टर में यहां अगर आपको दिक्कत आ रही है तो ड्रॉप इट, थोड़ी देर के लिए आप पहले वैल्यूज रट करके आ जाएं, और अगर अभी भी आप टेबल बना रहे हैं तो आपको मैथ्स लेने का कोई अधिकार नहीं है इफ यू आर इन 12th क्लास। tan इनवर्स, सर हु द हेल आर यू टू से दैट हमें मैथ्स लेने का अधिकार नहीं है? तो बच्चों अधिकार तो तुम्हें पीएचडी करने का भी है, इंजीनियरिंग करने का भी है, सब करने का है। प्रधानमंत्री भी का भी इलेक्शन तुम लोग लड़ सकते हो, लेकिन बन जाओगे क्या? तो यानी उतनी एबिलिटी भी हमें होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको डिमोटिवेट कर रहा हूं या नेगेटिव कर रहा हूं, इसका मतलब मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं कि अगर आपको ये वैल्यूज नहीं पता तो पहले वैल्यूज याद करके आ जाओ, फिर ताबड़तोड़ तरीके से इनको करो। 1 सीधा π/4 आता है, क्लिक दिमाग में होता है, क्लिक π/4 है, लेकिन हमें पता है -1। 10 cos cot sec में नहीं आता, फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलेगा। मैं आपको फिर रेंज पर फोकस कर रहा हूं, फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब -π/4। इस पूरी थ्योरी के पीछे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस काम करती है कि जब sin थीटा इक्वल टू -1/√2 हो, मतलब एंगल मिलेगा यहां और यहां, यहां वाला एंगल -π/4, फिर आगे बढ़े π + π/4, 2π - π/4, 3π + π/4, 4π - π/4। अगर आप पढ़े हो तो sin इनवर्स √3/2 वो एंगल जिसका sin √3/2 हो, π/3। cosec इनवर्स -2, cosec इनवर्स -2। सर
एक बात तो तय है कि पहले 2 का तो ढूंढो। तो कोसेक में जिस एंगल का कोसेक 2, माइनस पे ध्यान नहीं दे रहा हूं, जिस एंगल का कोसेक 2 हो मतलब साइन हाफ हो, साइन हाफ हो मतलब π/6, लेकिन -π/6। एंगल जब फोर्थ क्वाड्रेंट में ले जाना हो तो माइनस लगा दो, सेकंड क्वाड्रेंट का रिजल्ट देना हो तो पाई माइनस वो एंगल जो दिमाग में क्लिक करता है। अब और जैसा मैंने आपको बोला था कि थोड़ी देर बाद में मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे दूंगा इन सब का। सेक इनवर्स -1, यानी मैं अब थोड़ी देर बाद में वो चीज बताऊंगा जिससे आपकी गलती ही नहीं होती। तो सर पहले क्यों नहीं बताया? पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप डायरेक्टली करो, मैं नहीं चाहता कि आप एक दो लाइन लिख करके फिर सॉल्व करो। सेक इनवर्स -1, अच्छा -1 को तो गोली मारो, या -1 देखा तो क्या पाई माइनस। अब सेक इनवर्स 1 का जुगाड़ करना है, तो सेक इनवर्स 1 मतलब सेक में वो एंगल, सॉरी जिसका सेक यानी वो एंगल जिसका सेक 1 हो, मतलब कोस 1 हो, मतलब 0। ठीक है। माइनस सर साइन इनवर्स माइनस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस √3/2 π/3। ठीक है, मतलब वो एंगल जिसका साइन √3/2। कॉस इनवर्स -1 0 के लिए। कोस में किस एंगल का आउटपुट 1 होता है? 0, लेकिन माइनस है तो π-0 मतलब पाई, और कोस पाई -1 होता था बच्चों। फिर tan इनवर्स -√3 कौन से क्वाड्रेंट में होगा? फोर्थ में, √3 π/3 तो आ गया -π/। अब पूरा डिस्कशन हो चुका है। दो टाइप के बच्चे यहां पर हमें, जिनसे पूरा बन गया बहुत अच्छा, ठीक है, और जिनसे एक आध गलत हुआ वेरी गुड, जिनसे 3-4 गलत हुआ गुड, और जो लाइन से निपटे हैं उनको हताश होने की जरूरत नहीं है। अब उनको मैं सीधा सीधा मुद्दे की बात बताता हूं, जो कि पहले बताना चाहिए था लेकिन नहीं बताया, क्योंकि जो मुझसे पढ़ते हैं उनको पता है कि सर ज्यादातर चीजों को सोचने पर जोर देते हैं, ना कि मेथड ओरिएंटेड है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा मेथड ओरिएंटेड होकर के चलेंगे और इन्हीं क्वेश्चंस को, इनका मतलब इसी टाइप के क्वेश्चंस को रीडिस्कस करेंगे, तब देखना आपसे फटफट क्वेश्चंस होंगे। अगला हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ITFs। इसमें पहली प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे ITF ऑफ 1/x, सॉरी ITF ऑफ -x। x मतलब -x इज नेगेटिव, मतलब ये आइटम पूरा नेगेटिव होना चाहिए। क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं, इसको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, मैं आपसे पूछूं कि बताओ बच्चों x पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? x पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? जिन बच्चों ने बोला पॉजिटिव बिल्कुल गलत बोला, नेगेटिव बोला बिल्कुल गलत बोला। सर ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि ये तो x है, यहाँ -1 भी हो सकता है तो +1 भी हो सकता है, वेरिएबल है। ये √3/2 भी हो सकता है तो -√3 भी हो सकता है। तो यानी कि इसके आगे ये जो x है ये ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव, इट में भी पॉजिटिव और इट में भी नेगेटिव। ऐसे ही -x में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव, लेकिन मैंने यहां पर ये क्यों लिखा कि सीरियसली आई माइंड इट कि ये नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, यानी मैं आपको इलाज करना सिखाऊंगा कि साइन इनवर्स -1/2 को कैसे टेकल करें, मैं आपको सिखाऊंगा कॉस इनवर्स -√3/2 को कैसे टेकल करें। तो ये वाकई में नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, माइनस करने पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि -√3/2, तो ये पॉजिटिव है। ठीक है, या आप इससे कंफ्यूज ना हुए, अपन सीधा मुद्दे की बात करते हैं। ITF ऑफ -x, तो साइन इनवर्स, अब ITF अगर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक मशीन्स हैं तो 6 ही इनवर्स मशीन भी होंगी। कॉस इनवर्स -x, tan इनवर्स -x, माइनस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? कॉट इनवर्स -x, साइन कोस tan cot sec इनवर्स -x, और कोसेक इनवर्स -x। ठीक है, साइन इनवर्स -x, कोस कोट सेक, कोस कोट सेक, इनमें माइनस का इलाज होगा पाई माइनस कोस इनवर्स x, पाई माइनस कोट इनवर्स x, और पाई माइनस सॉरी कोस कोट सेक, पाई माइनस सेक इनवर्स x। बाकी सीधा माइनस बाहर निकल जाएगा, माइनस साइन इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x। तो जो फॉर्मूला रट करके पढ़ते हैं उनके लिए ये
एक तरीके से अच्छी चीज है, उनको अच्छा लगेगा। अब आपको ना ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो अब आपसे पूछा जाए, रट लिया ना कि cos cot sec का पूरे के पूरे चैप्टर में मंत्र चलेगा cos cot sec। देखो cos cot sec की अलग कैटेगरी हो गई फॉर्मूले की, और बाकी की सीधा माइनस बाहर निकाल दिया। साइन इनवर्स माइनस को बाहर निकाल देगा, cos इनवर्स ऐसे इलाज करेगा, tan इनवर्स बाहर निकाल देगा, cot इनवर्स पाई माइनस से इलाज करेगा, sec इनवर्स cos cot sec पाई माइनस से इलाज करेगा, और cosec इनवर्स माइनस को बाहर निकाल देगा। तो यानी कि अब आपसे पूछा जाए, देखो साइन इनवर्स माइनस 1/√2, तो आप किस सर आप पे दादागिरी कर रहे थे कि नहीं आप तो कुछ मत करो। अब जो दादागिरी को सहन नहीं कर पाए तो क्या करेंगे, माइनस साइन इनवर्स 1/√2। अब क्या करेंगे, माइनस 45 डिग्री, फिर माइनस पाई/4, क्योंकि उनको डिग्री और रेडियन का भी लोचा पड़ता है। ऐसे कर लो, या ऐसे भी नहीं करते तो यहाँ लिख लो, साइन कौन सा एंगल 1/√2 होता है, टेबल बना लो, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, फिर यहाँ साइन में 1 2 3 4 सॉरी 0 1 2 3 4/4 टेबल बना करके कर लो। टाइम तो आपका ही बच्चों, आप ही को खर्च करना है, ये आपकी चॉइस है। लेकिन अगर यहां तक भी आते हो तब भी गलत बात नहीं है, सीधा माइनस पाई/4, ठीक है। उसके बाद में अगर आपसे पूछ लिया जाए cos इनवर्स -1, तो कतई नहीं घबराना, माइनस आ गया ना तो माइनस का इलाज, पाई माइनस cos इनवर्स 1, cos इनवर्स 1 0, पाई माइनस 0 दैट इज पाई। अब आ जाए cot इनवर्स, अब घबराना नहीं है, -√3। अब क्या करेंगे, cot इनवर्स -√3 मतलब पाई माइनस cot इनवर्स √3, और cot इनवर्स √3 मतलब वो एंगल जिसका cot √3 होता हो, पाई/6, पाई माइनस पाई/6, 5 पाई/6। अब अगर आप समझ गए तो वो वाले जो क्वेश्चन थे उनको आप वापस से जाकर के सही कर सकते हैं। अब आप सीख गए हो कि किस तरीके से वैल्यू निकालते हैं। तो ये पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ। प्रॉपर्टी नंबर 2, ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ 1/x। ठीक है, इसमें साइन इनवर्स 1/x आ जाए तब क्या करना है, कॉस इनवर्स 1/x आ जाए तब क्या करना है, टेन इनवर्स 1/x का मतलब क्या होता है, कॉट इनवर्स 1/x का मतलब क्या होता है, सेक इनवर्स 1/x का मतलब क्या होता है, और कोसेक इनवर्स 1/x का मतलब क्या होता है। ओके, तो बच्चों साइन इनवर्स 1/x मतलब कोसेक इनवर्स x। रटने वाले रट लेंगे, लेकिन अपने को तो फील करना है, करते हैं फील। मान लीजिए लिखा हुआ है साइन, कोसेक इनवर्स से समझते हैं, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। कोसेक इनवर्स 2। जब भी आप कहीं उलझ जाओ, टिप मैंने आपको बताई हुई है, हर ITF एक एंगल होता है। सो दिस इज एन एंगल, ये एंगल है जिसका कोसेक 2, किसी एंगल का कोसेक 2 मतलब साइन 1/2। तो ये एंगल थीटा है, इसका कोसेक कितना है, 2 है, तो यानी कि इसका साइन कितना होगा, हाफ होगा। कुछ को ऐसे समझ आया होगा, कुछ को और तरीके से समझाता हूं। कोसेक इनवर्स 2 है, ये मशीन कोसेक इनवर्स में 2 डाला तो मिला थीटा, तो अगर ऐसे जाऊंगा तो कोसेक थीटा कितना, 2। दिस इंप्लाइज कोसेक थीटा 2, तो साइन थीटा कितना हो गया, 1/2। अब ये मत कहना कि सर ये कैसे आया, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा। फिर भी बता देता हूं, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कोसेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो यानी थीटा क्या हो गया, साइन इनवर्स हाफ, ये इक्वल टू थीटा, ऑपरेशन किया, थीटा इक्वल टू ये मतलब क्या हो गया, मतलब हो गया कोसेक इनवर्स 2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स। आया समझ में, ठीक। अब ना मैं नहीं चाहता बच्चों की आप हर चीज को मेथड ओरिएंटेड होकर के समझो, मैं आपको फील करवा देता हूं। मुझे आपको फील करवाना है कि cos इनवर्स x हो तो ये क्या लिखा है, cos का आउटपुट बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो cos इनवर्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज को, ये एक एंगल है ना, ये एक एंगल है, ध्यान से समझना। तो इस एंगल का बेस क्या है, x, और हाइपोटेन्यूज क्या है, 1। अब मैं इसको लिखना चाहता हूं सेक इनवर्स में,
तो कैसे लिखूंगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस उसी एंगल को, तो कैसे लिखूंगा सेक इनवर्स हाइपोटेन्यूज कितना है 1/x बेस x हाइपोटेन्यूज 1x को कैसे लिखूंगा। दूसरा इसको आप ऐसे समझो कि cos इनवर्स x यहां पर क्या होगा रेशियो, तो इस रेशियो यानी कि अगर ये थीटा है ये बेस है ये हाइपोटेन्यूज है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इसी थीटा को मुझे लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा सेक इनवर्स हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, बात तो वही है क्योंकि ये दोनों ही थीटा है, इससे cos थीटा x आ रहा है, इससे sec थीटा 1/x यानी cos थीटा x, प्रूफ मैंने आपको बता ही दिया। cos इनवर्स 1/x मतलब sec इनवर्स x, कैसे सेकंड का फिर प्रूफ जानना है, अभी तो दिया था कि अगर cos इनवर्स 1/x थीटा है तो cos थीटा 1/x तो sec थीटा x, तो थीटा क्या sec इनवर्स x, तो cos इनवर्स 1/x इज इक्वल टू sec इनवर्स x। जैसे आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े थे कि cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, तो यहां पर रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, तो tan इनवर्स 1/x कितना cot इनवर्स x, cot इनवर्स 1/x कितना tan इनवर्स x, sec इनवर्स 1/x कितना cos इनवर्स x, और cosec इनवर्स 1/x मतलब sin इनवर्स x। आपको समझ आ गया होगा। लेकिन ये जो आप पढ़े हो ये आपके साथ कांड भी कर सकता है। सर व्हाट डू यू मीन बाय कांड? देखो ये आपको धोखा भी दे सकता है क्योंकि मैंने ये आपको 99% तो पढ़ा दिया, 100% नहीं पढ़ाया। मान लो किसी बच्चे को ये इवेल्युएट करना है, बड़ा मजा आएगा, चलो -√3 कर देता हूं, ये इवेल्युएट करना है तो वो क्या करेगा, वो सीधा ऐसे लिख देगा कि मुझे कोड समझ में नहीं आता। आप पढ़े हो ना cot इनवर्स x इज इक्वल टू cot इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/, ऐसे करते, तो ये क्या हो गया, ये क्या है -π/6, निपट लिए। cot इनवर्स का आउटपुट तो 0 से π में आता है, निपट लिए ना। तो यानी बच्चों 100% पढ़ो, यहां पर x क्या होना चाहिए पॉजिटिव। कोई भी रूल बनता है तो आप क्या करते हो, ये तो रट लेते हो, लेकिन वो जो रूल में x या वेरिएबल इन्वॉल्व है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो दिस रिलेशनशिप इज वैलिड ओनली फॉर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x, ये रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। क्योंकि ये आपको पता है बच्चों कि अगर x नेगेटिव है, जैसे मान लो sin थीटा अगर -½ है, ठीक है, तो यहां पर जब आप cos थीटा निकालते थे तो आप ये पूछा करते थे कि थीटा किस क्वाड्रेंट में है, क्योंकि अगर sin थीटा नेगेटिव है, आप याद करो क्लास 11th में, इफ द वैल्यू ऑफ sin थीटा इज इक्वल टू -½ देन फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा व्हेन थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, व्हेन थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, इस तरीके से क्वेश्चन आते थे। तो यानी वही चीज है कि आपको ये जो रूल है ये बहुत ध्यान से समझना है। तो सर इसको कैसे इवैल्यूएट करेंगे? तो अगर आपको cot इनवर्स नहीं समझ में आता है तो पहले आपको पहले वाली प्रॉपर्टी यानी पाई माइनस cot इनवर्स √3, cos cot sec माइनस के इलाज कैसे करते हैं, पाई माइनस से करते हैं, बाकी कैसे करते हैं, माइनस सीधा बाहर निकाल देते हैं। अब यहां पर आप क्या लगा दो, अगर आप वैसे तो आपको यहीं पर आना चाहिए लेकिन आपको नहीं पता, तो tan इनवर्स में 1/√3 मतलब π/6 ऐसे कर लो, अब एकदम सही आया। और वाकई में cot इनवर्स नेगेटिव का आउटपुट सेकंड क्वाड्रेंट में ही मिलेगा, और पहले क्या हो रहा था समझ में आया ना। तो ऐसी गलती अब दोबारा नहीं करनी है, ओके। लेकिन ये हमेशा, जैसे मान लो अगर ऐसे लिखा हो cosec इनवर्स माइनस, तो आप इसको लिख सकते हो sin इनवर्स -½ रीजन ये नेगेटिव, तो ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में, यहां पर वैलिड है। यानी क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि ये x पॉजिटिव हो कि नेगेटिव हो वैलिड है, यानी x पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यानी ये चीज कब कब वैलिड है, यहां पर x जो भी होगा वो -1 से 1 कुछ भी हो सकता है, क्योंकि समझ लो ना डोमेन वाली कंडीशन। यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव से फर्क पड़ेगा। cos cot sec, देखो एक ही जाति के आइटम cos cot sec, यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव से फर्क पड़ेगा, यानी कि कैसे कि अगर sec इनवर्स -2 है, नहीं यहां भी नहीं पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ यहां पड़ेगा बच्चों, सिर्फ और सिर्फ यहां पर। क्योंकि देखो
ये साइन इनवर्स के अंदर जो भी गया फर्स्ट या फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये भी तो फर्स्ट या फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी ओके। एक्स पॉजिटिव भी चल सकता है या नेगेटिव भी चल सकता है। ये जो भी होगा फर्स्ट और सेकंड में, ये भी फर्स्ट और सेकंड में, ये भी चलेगा। ये जो भी इसके अंदर आएगा उसका आउटपुट फर्स्ट या फोर्थ में, लेकिन ये फर्स्ट या सेकंड में, तो यानी ये नहीं चलेगा। यानी इसके लिए तो एक्स पॉजिटिव ही होना चाहिए और ये बाकी एक्स किसी के लिए भी चल जाएगा। इसके लिए देखो ये यहां कुछ भी हो पॉजिटिव की नेगेटिव, ये कॉट इनवर्स का आउटपुट फर्स्ट या सेकंड में, ये फर्स्ट या फोर्थ में, गड़बड़ हो गई ना। फोर्थ का आउटपुट, फोर्थ क्वाड्रेंट का आउटपुट और सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल, सेकंड क्वाड्रेंट का आउटपुट सेम हो ही नहीं सकता, यानी यहां भी नहीं चलेगा। तो एक्स क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। सेकंड इनवर्स को कुछ भी दो, पॉजिटिव की नेगेटिव, 0 से पाई, ये भी 0 से पाई, इट इज ओके। कोसेक इनवर्स को कुछ भी दो, -π/2 to π/2, ये भी -π/2, यानी इन सब में x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बाकी में x कुछ भी हो। लेकिन मैंने रूल को वैलिड ठहराने के लिए ऊपर ही लिख दिया कि x क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। या अगर आप यूनिवर्सली याद करना चाहते हो तो इनमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें x पॉजिटिव होना चाहिए, इसमें भी x पॉजिटिव होना चाहिए। आपकी चॉइस, आप कैसे याद करते हो। तो ये था बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 2 कि 1/x को कैसे डील करना है। अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग, वैसे तो मैं आपको करवा चुका हूं, जैसे फिर भी करवा लेता हूं। इवेल्युएट, ये सीबीएसई बोर्ड में एक आध नंबर के क्वेश्चन आते रहते हैं। साइन इनवर्स -√3/2 प्लस कोस इनवर्स -1/2, इसको इवेल्युएट करना। तो मैं तो ये चाहता था कि आप डायरेक्ट लिखो, लेकिन अब आपकी मर्जी है। साइन इनवर्स माइनस साइन इनवर्स √3/2 तो सीधा मैं कैसे करूंगा? आप अपने हिसाब से करें, मैं अपने हिसाब से करता हूं। -√3/2 सर फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, √3/2 से याद आया π/3 -π/3 -1/2 कोस इनवर्स पाई माइनस कोस इनवर्स हाफ, पाई माइनस π/3, ये हो गया पाई माइनस 2π/3 दैट इज π/3। ऐसे एक आध नंबर के क्वेश्चन आते रहते हैं, एक नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे इवेल्युएट कोसेक इनवर्स -2 प्लस सेक इनवर्स -1, ये आ जाए। तो क्या कोसेक इनवर्स -1/2 मतलब या तो आप माइनस का इलाज कर दो, दोनों प्रॉपर्टी यूज करनी है। तो माइनस का इलाज किया तो क्या हो जाएगा? माइनस का कोसेक इनवर्स, यहां माइनस का इलाज पाई माइनस सेक इनवर्स 1। अब माइनस का इलाज करना भी आता है और रेसिप्रोकल रिलेशनशिप भी पता है, तो माइनस साइन इनवर्स 1/2। ये लेकिन उन बच्चों के लिए है जो यहां पर डायरेक्ट फील नहीं कर पा रहे, है ना। प्लस पाई माइनस कोस इनवर्स 1, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। अब ये -π/6 प्लस पाई माइनस 0, क्या आ गया? 5π/6। लेकिन मैं तो ये बोलता हूं सीधा यहीं पर सोचो और अटैक करो। फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल जिसका साइन हाफ हो -π/6, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल जिसका कोस 1 हो, जिसका सेक 1 हो, मतलब जिसका कोस 1 हो। सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल तो रखना है, लेकिन एंगल का कोस 1 होना चाहिए, तब जाकर उसको सेकंड क्वाड्रेंट में सेट करेंगे। तो वो होता है 0, यानी पाई माइनस 0, तो कितना गया? पाई माइनस π/6, 5π/6। तो बच्चे दोनों प्रॉपर्टीज हमारी पूरी हुई, बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आया कि नहीं आया? समझ में आया? चलो ठीक है, बहुत अच्छा। देखो मैं आपकी बात सुन रहा हूं। अब आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ में थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ हम लोग पढ़ रहे थे, इसमें हम लोग थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी देखते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे टू चेंज वन आईटीएफ इनटू अनदर। क्या बोल दिए सर? अभी समझाता हूं। टू चेंज one ITF into another ITF. What do you mean by it? अभी समझते हैं। ये बच्चों अभी कोई जेईई वगैरह का लेवल नहीं है ना, क्योंकि मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड 0 से पढ़ा रहा हूं, धीरे धीरे हम लोग लेवल अप करेंगे। लेकिन बेसिक्स को बहुत ध्यान से समझना, जिनके बेसिक्स गड़बड़ है वो कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस को हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर हम लोग बात करते हैं वन आईटीएफ को दूसरे आईटीएफ में चेंज करना। मतलब मैं आपको डेमो देता हूं। एक आईटीएफ आपको दिया जाए, मतलब जैसे मुझे दिया जाए साइन इनवर्स 2/√5, ठीक है।
अब आपको इसका ये भी नहीं पता कि कौन सा एंगल होगा, क्योंकि एक ऐसा एंगल जिसका साइन 2/√5 हो, नहीं पता, तो मतलब आप कुछ लिख भी नहीं सकते। अब मैं बोलूं कि इसको लिखो आप, तो जबरदस्ती लिखो इसको cos इनवर्स ऑफ समथिंग में, ठीक है, जबरदस्ती लिखो इसको tan इनवर्स ऑफ समथिंग, जबरदस्ती इसी एंगल को लिखो। यानी कि अब आप थोड़ा थोड़ा समझने लगे हो बच्चों। π/3 को मैं कई, क्योंकि π/3 कई ITF का आउटपुट होता है, एंगल इज द आउटपुट ऑफ ITF। मैं इसको साइन इनवर्स के रेस्पेक्ट में कैसे लिख सकता हूं बताओ? साइन इनवर्स √3/2। कॉस इनवर्स में कैसे लिखूंगा? हाफ। tan इनवर्स में कैसे लिखूंगा? √3। कॉट इनवर्स में कैसे लिखूंगा? 1/√3। एक ITF को बाकी ITF की फॉर्म में लिखना, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे मान लो एक राइट एंगल है, बस आपके समझने का फेर है। ये चैप्टर ना बहुत सिंपल लगता है सभी बच्चों को, लेकिन कॉम्पिटिटिव लेवल पर जब हम बेसिक्स को बारीकी से पढ़ते हैं तो समझने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, क्योंकि हम कुरेद करके पढ़ रहे हैं, हम रट नहीं रहे। मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं कि साइन इनवर्स x को जब आपको cos इनवर्स में बदलना हो तो मैं सीधा आपको तरीका बता दूं, नहीं, मैं ऐसी स्किल आप में डेवलप कर रहा हूं कि आप यहां पर डायरेक्टली लिखोगे, ओके, और तरीके से भी समझाऊंगा। तो अभी बात ये चल रही थी कि सर एक ITF को बाकी ITF में लिखना एक आसान चीज है। कैसे? मान लो ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर है x, क्योंकि थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये बेस है y, है ना, और ये हाइपोटेन्यूज, तो क्या होता है √x। इसको a ले लो, इसको b ले लो बेस, और ये हो जाएगा √a² प्लस b²। अब बच्चों इस थीटा को मैं कई तरीके से इतरा करके लिख सकता हूं। थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स क्या? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, क्योंकि साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो a/√a² प्लस, क्यों सर कितनी बार समझाओगे? समझ रहे हैं हम, पकाओ मत। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। इस थीटा को अगर मैं cos इनवर्स में लिखना चाहूं तो यही थीटा है, cos इनवर्स में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, b/√a² प्लस b², क्योंकि इस थीटा का cos क्या होगा? b/√a² प्लस b²। इसी थीटा को मैं जबरदस्ती tan इनवर्स में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा? परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। कॉट इनवर्स में लिखना चाहूं, अब तो सर मत करो मेहनत, tan इनवर्स ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू cot इनवर्स रेसिप्रोकल, फिर sec इनवर्स cos इनवर्स का रेसिप्रोकल √a² प्लस b² अपॉन b, और सिमिलरली cosec इनवर्स हाइपोटेन्यूज, अब ऐसे कर लेते हैं, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर √a² प्लस b² अपॉन a, उल्टा भी करके देख लो इसका, ठीक है। ये चीज यानी ये दे दिया जाए तो ऐसे लिखना, ये दे दिया जाए तो ये 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 लिखना, और ये दे दिया जाए तो लिखना। सब बस समझ गए, ठीक है, ओके। तो यानी एक ITF को टॉपिक को पहले समझो, क्योंकि आधी पढ़ाई तो वही हो जाती है। एक ITF को दूसरे ITF की फॉर्म में लिखना, यानी एक एंगल को डिफरेंट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की फॉर्म में लिखना, ठीक है। तो अब हम लोग कैसे लिखेंगे ये मैं समझाता हूं। जैसे मान लो मुझे लिखना है साइन इनवर्स x को बाकी के फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखूंगा? यानी मेरा काम है साइन इनवर्स को लिखना है cos इनवर्स में, tan इनवर्स में एंड सो ऑन। तो कैसे लिखूंगा? देखो, सबसे पहले आप ये देखो कि साइन इनवर्स x मतलब साइन इनवर्स परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। चौथी बार बता रहा हूं, साइन ऑफ समथिंग इज ऑलवेज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब साइन इनवर्स में हमेशा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज ही फंसेगा। इसी से इसका डोमेन सेट होता है, इसी से सब कुछ डिसाइड होता है, यही ITF का बेसिक है। तो इसका मतलब उस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर हो गया x, हाइपोटेन्यूज हो गया 1, x/1, तो बेस क्या हो जाएगा? ठीक है। अब आप साइन इनवर्स x को कैसे भी लिख सकते हो, ये एक एंगल है, थीटा है, फील दैट राइट ट्रायंगल थीटा। अब थीटा को आप कई तरीके से लिख सकते हो, तो cos इनवर्स में लिखना है तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज,
तो बेस अपने पास है रूट ओवर 1 माइनस एक्स अपॉन हाइपोटेन्यूज एक्स, सॉरी हाइपोटेन्यूज 1। इस साइन इनवर्स एक्स को लिखना है tan इनवर्स में, तो tan इनवर्स में कैसे लिखेंगे, परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी x अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आया समझ में? बहुत अच्छा। आपको अगर समझ आ गया तो देखो ये वाला तो अपना पूरा हो गया। अब मान लीजिए मुझे cos इनवर्स को बदलना है, cos इनवर्स p लिखा हुआ है, मुझे बदलना है sin इनवर्स ऑफ व्हाट एंड सो ऑन। तो cos इनवर्स p मतलब cos इनवर्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस हो गया p, परपेंडिकुलर हो गया 1, p लिया है ना तो परपेंडिकुलर 1, सॉरी हाइपोटेन्यूज हो गया क्योंकि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो p हाइपोटेन्यूज हो गया 1, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा रूट ओवर 1 माइनस p से कंफ्यूज मत होना। तो यानी cos इनवर्स p मतलब को sin इनवर्स परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो sin इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस p स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है 1। ठीक है, तो ये कन्वर्जन मैंने आपको समझा दिया। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं, मतलब ये कहना चाह रहा हूं कि एक क्वेश्चन जैसे मैं आपसे पूछूं कि बच्चों साइन इनवर्स 1/√3 इज इक्वल टू, मैं आपसे पूछूं और 4 ऑप्शन आपको दूं, अभी दे रहा हूं 4 ऑप्शन। अब जैसे 4 ऑप्शन मैं आपको दूं, बच्चों आप ये सोचना कि मैं ऑप्शन से रट के आया हूं कि कैसे बना रहा हूं ऑन द स्पॉट, ये चीज आप समझना। मैं यहां पर आपको दूं कि tan इनवर्स 2/√3, दूसरा दूं tan इनवर्स √2/√3, सी tan इनवर्स 1/√2 और डी नन ऑफ दिस। तो बताओ किस पे टिक करूं, बताओ जल्दी जल्दी बताओ किस पे टिक करूं। तो देखो किस पे टिक करूं, ठीक है मैंने सुन लिया। तो यानी कहने का मतलब ये था परपेंडिकुलर, ये था हाइपोटेन्यूज, बेस 3 माइनस 1 यानी √2, तो tan इनवर्स 1/√2, सी पे टिक हो गया। ठीक है बच्चों, ये एक्चुअली क्या है ना, मेरे टीचिंग मैथोडोलॉजी के अगेंस्ट है कि मैं आपको ऐसे सिखाऊं कि बच्चों इससे देखो, और अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो मैं आपको ऑल्टरनेट भी प्रोवाइड करता हूं। मैं तो चाहता हूं कि ऑलरेडी लिख पाओ, लेकिन मैथमेटिक्स में बच्चे क्या करते हैं, उनको शुरू से ही बचपन से ही स्टेप बाय स्टेप लिखना सिखाया जाता है, रटना सिखाया जाता है, सोचना नहीं सिखाया जाता, और जो बच्चा सोचता है उसकी मैथमेटिक्स अच्छी भी हो जाती है। तो यहाँ सोचो कि ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो अब जबरदस्ती आप इसको लिख रहे हो, जबकि आप थोड़ी देर सोचो तो सही, बेस क्या होगा 3 माइनस 1 यानी √2, बेस हो गया √2, मुझे चाहिए tan इनवर्स परपेंडिकुलर बाय बेस, यू कैन राइट, बट आप ट्रस्ट ही नहीं करते, आपको तो मेथड चाहिए, तो मेथड ले लो। sin इनवर्स 1/√3 इज इक्वल टू sin इनवर्स परपेंडिकुलर बाय, या हर ITF एक थीटा होता है, थीटा ले लो, इससे sin थीटा क्या आया 1/√3। बच्चे ऐसा सॉल्यूशन चाहते हैं, sin थीटा कितना आया 1/√3, मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर 1, हाइपोटेन्यूज √3, बेस कितना हो जाएगा √3 माइनस बेस √2, तो cos थीटा सॉरी tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस 1/√2, तो थीटा हमें चाहिए था, तो थीटा आ गया tan इनवर्स 1/√2। यहां से शुरू किया था, थीटा क्यों tan में लिखना है, मतलब tan थीटा लाना है, तो tan थीटा ले आए, तो tan इनवर्स 1/√2। आपके ऊपर है कि आप ये मेथड ऑप्ट करोगे कि आप ये चीज सीखोगे। यानी कि अगर मैं आपसे पूछ लूं कि tan इनवर्स 2 बराबर sin इनवर्स व्हाट, आपको दिमाग चलना चाहिए। परपेंडिकुलर बाय बेस, तो मतलब परपेंडिकुलर 2 बेस 1, हाइपोटेन्यूज 4 और 1 5 √5, साइन इनवर्स में कितना 2/√5। दादागिरी नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसा कर सको तो अति सुंदर, नहीं कर सको तो बच्चों ऑप्शन है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, अब देखता हूं कि कौन कैसे करता है। sec इनवर्स 7 इज इक्वल टू ऑप्शन ए cos इनवर्स -1/7, बी sin इनवर्स
1/√48, C sin inverse √48/7, D tan inverse रूट, या इसको नन ऑफ दिस कर दो। अब बताओ कौन सा ऑप्शन टिक करोगे। ठीक है, वीडियो पॉज करके सॉल्व करो, होना चाहिए आपसे हो गया होगा। तो क्या देखा यहां पर, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज 7 बेस 1, परपेंडिकुलर निकाल लिया, 49 - 1 √48। क्या चाहिए सर, कॉस इनवर्स में लिखना है तो कॉस इनवर्स में तो 1/7 लिखेंगे, गया। साइन इनवर्स में लिखना है तो परपेंडिकुलर यानी √48 बाय हाइपोटेन्यूज यानी 7, क्या आएगा, सी आएगा। हो गया था, ठीक है, गुड। तो ये कन्वर्जन था, मतलब हम किसी भी आईटीएफ को किसी दूसरे आईटीएफ की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये चीज हमने सीखा। अब हम अगली प्रॉपर्टी, यानी ये प्रॉपर्टी हमारी हो गई है, लेकिन इस प्रॉपर्टी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मुझे आपको समझानी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नोट, इसी प्रॉपर्टी का नोट ये है, चलो नोट के पहले आपसे एक क्वेश्चन कराता हूं। क्वेश्चन, cos इनवर्स x is equal to ऑप्शन ए tan इनवर्स √1 - x² अपॉन x, नहीं सॉरी, यहां पर आप लिखो sin इनवर्स x is equal to ऑप्शन ए cos इनवर्स √1 - x², b cos इनवर्स -√1 - x², c मतलब आपसे पूछा है, क्वेश्चन में पूरा लिख देता हूं, इफ x इज लेसर देन 0, क्वेश्चन देखना। अब थोड़ा सा मैं बहुत नहीं, थोड़ा सा डीप में जा रहा हूं, क्वेश्चन आपको परेशान करेगा। क्वेश्चन इसी टॉपिक से, लेकिन आप कर पाते कि नहीं कर पाते देखते हैं। इफ x इज लेसर देन 0, देन ये ऐसा बोल दो कि इफ x बिलोंग्स टू -1 to 0, देन sin inverse x is equal to cos inverse √1 - x², cos inverse -√1 - x² minus cos inverse √1 - x², and d cos inverse x। वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन को सॉल्व करो, तब आपको बड़ा मजा आएगा। जब पॉज करके आप प्ले करोगे तो आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा। तो बच्चों सभी ने टिक किस पर लगाया, ए पर, और ये हो गया रॉन्ग। कितने नंबर मिले, -1। कैसे, देखो मैं आपको समझाता हूं कि मान लो मैं x पकड़ता हूं -12, ले सकता हूं ना -12, -12 लिया, मतलब मैं आपको पहले बता दूं कि जो आपने कन्वर्जन का तरीका पढ़ा है, क्या कि साइन इनवर्स को सर किसी में भी बदला लो, कोस में, टेन में, हम सब में बदल लेंगे, सब में बदल लो, बहुत अच्छी बात है, आपको तरीका भी आता है, लेकिन ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। cos इनवर्स x को किसी में भी बदल लो, लेकिन जो कन्वर्जन पढ़े वो पॉजिटिव। अब यहां समझते हैं, x नेगेटिव लिया तो sin इनवर्स -12 कितना आएगा, -π/6। क्या ये कभी नेगेटिव आउटपुट दे सकता है? cos इनवर्स जब पढ़े थे तब कसम खिलाई थी कि हम कसम खाते हैं कि cos इनवर्स, sec इनवर्स और sec cos cot इनवर्स और sec इनवर्स के आउटपुट हमेशा 0 से π होंगे, बाकी सबके -π/2 से π/2। तो ये किस क्वाड्रेंट में है, ये आप कन्वर्ट करके देख लो ना, यानी आउटपुट क्या आना चाहिए, -π/2। तो cos इनवर्स √1 - x², 1/4, तो ये आया cos इनवर्स 4 - 1 √3 क्या होता है, π/6। निपट गए, यानी -π/6 π/6 के इक्वल कैसे हो सकता है? फिर आप में से कोई बोलेगा नहीं सर स्क्वायर रूट में प्लस माइनस लगता है, तो आप याद रख लेना √25 कभी भी -5 नहीं होगा, नहीं लिख सकते। √x² मतलब ऑलवेज पॉजिटिव, √25 मतलब 5 ही होगा। ठीक है, तो अब यानी यहां गड़बड़ हो गया ना, तो जो कन्वर्जन आपने किया था वो गड़बड़ है। तो मैं आपको ध्यान से समझना है
तो सर आंसर कैसे टिक करें फिर आप, तो वो बताओ कि आंसर क्या होगा। तो ध्यान से समझो, अगर x नेगेटिव है तो ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ में, ठीक है। ओके, तो अब साइन इनवर्स x को मुझे बदलना है, तो मुझे किस में बदलना है, कोस इनवर्स में। तो ये तो आपने बदल दिया। अब आपको मैं ट्रिक बताता हूं, कन्वर्जन का तरीका अभी भी वही है, ऐसे ही करेंगे, लेकिन अगर x नेगेटिव है तो किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे ये हम लोग समझते हैं। ये अगर नेगेटिव है तो ये तो हमेशा पॉजिटिव है, तो ये आ रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो क्या लगा दो, माइनस। मतलब ये क्या दे रहा होगा, ये दे रहा होगा -π/6 और ये क्या दे रहा होगा, π/6, तो क्या लगा दो, माइनस। तो यानी कि बच्चों क्या, ठीक है, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। मुझे इस एग्जांपल के थ्रू आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताना था कि कन्वर्जन जो आप सीखे हो वो एकदम फुल फ्लेज में वैलिड नहीं है, उसमें कुछ करेक्शंस होते हैं। और आप देखना, क्वेश्चंस के थ्रू ही मैं आपको सिखा दूंगा, फिर बाद में मैं आपको फाइनल कन्वर्जन सिखाऊंगा, फाइनल कन्वर्जन बाद में सीखेंगे। अगला एग्जांपल, इफ x is negative then tan inverse x is equal to ऑप्शन ए। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, जेईई में कई बार पूछी गई है, बस थोड़ा सा लेवल अप हो जाता है क्वेश्चन का, अभी आप बेसिक सीखो। cos इनवर्स, देखो मैं क्वेश्चन कैसे बना रहा हूं, आप बच्चों सोचा करो थोड़ा सा। tan इनवर्स x is equal to cos इनवर्स 1/√1 plus x square। ऑप्शन बी, cos इनवर्स माइनस cos इनवर्स 1/√1 plus x square। सी, माइनस cos इनवर्स माइनस 1/√1 plus x square। और डी, नन ऑफ दिस। बताओ किस ऑप्शन पे टिक करूं, वीडियो पॉज करके सॉल्व कीजिए, बताइए। बी ऑप्शन। अब मैक्सिमम बच्चों ने सही बताया, ठीक है। मैंने बोला ना आपको मैं एग्जांपल के थ्रू ही सिखा दूंगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। x नेगेटिव है तो tan इनवर्स फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलेगा, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। सर मतलब tan इनवर्स x को बदलना है, cos इनवर्स में बदलना है, बदल दो जैसे बदलते हो। ये क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर x हो गया, बेस 1 हो गया, हाइपोटेनस हो गया √, तो फटाक से बदल दो, बेस अपॉन √, ये हो। लेकिन बच्चों ये नेगेटिव है और ये भाई साहब हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, क्योंकि रूट का आउटपुट हमेशा पॉजिटिव, तो ये तो गलत बात है ना। ये फोर्थ क्वाड्रेंट का और ये cos इनवर्स का पॉजिटिव यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट का, तो क्या हो रहा है यहाँ, ये हो रहा है कि ये -π/6 देना चाह रहा है, तो ये क्या दे रहा है, π/6, तो इलाज क्या, माइनस। मैं आपको सिखा दूंगा, बस आप एग्जांपल देखते जाओ। अगला क्वेश्चन, और इसमें आपको मजा भी आएगा। अगर आपको मजा आया ना बच्चों तो मुझे बताना कि मजा आया, लिख करके बताना, ठीक है। और नहीं आया ना तो बताना कि सर बोर लगा। इफ x is lesser than 0 then cos inverse x is equal to ऑप्शन ए, ऑप्शन ए है tan इनवर्स tan इनवर्स √1 minus x square upon x। ऑप्शन बी, माइनस tan इनवर्स √1 minus x square upon x। सी, पाई माइनस tan इनवर्स √1 minus x square upon x। डी, पाई प्लस tan इनवर्स √1 minus x square upon x। ये जिसने कर दिया ना बच्चों, उसके साथ मेरी वेल विशेस है। तो वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन को सॉल्व करो, बड़ा मजा आएगा। अब बच्चों आप थोड़ा सा परेशान हो गए होंगे, तो अगर आप थोड़ा सा परेशान हो गए तो कोई बात नहीं, सीख तो वैसे हम लोग रहे हैं। मैं कोई ऐसा थोड़ी ना कि पढ़ा करके एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं तो एग्जाम्पल्स के थ्रू सिखा रहा हूँ, ठीक है। x नेगेटिव है, ऑफ कोर्स x -1 तो 0 ही होगा फिर। अब मुझे बदलना है इसको tan इनवर्स में, तो चलो बदलते हैं। cos इनवर्स
ये यहाँ क्वेश्चन में cos इनवर्स नेगेटिव x नेगेटिव है ये याद रखना इज इक्वल टू tan इनवर्स। पहले रूल लगा दो। रूल क्या है? देखो बेस तो है x, हाइपोटेन्यूज 1, परपेंडिकुलर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो tan इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x। अब बच्चों मैं आपको टेक्निक सिखा रहा था एग्जांपल्स के थ्रू। x अगर नेगेटिव है, ये आपका नेगेटिव है, तो ये आउटपुट कहाँ है? सेकंड क्वाड्रेंट में है कि नहीं? ठीक है। x नेगेटिव गया तो ये तो पॉजिटिव, लेकिन ये तो नेगेटिव है, तो ओवरऑल क्या? नेगेटिव। तो tan इनवर्स नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में, मतलब वो क्या रहा है? ये देना चाह रहा है पाई माइनस पाई बाई 3, लेकिन मिल रहा है माइनस पाई बाई 3। तो क्या करें? प्लस पाई कर दो, दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे? तो क्या हो गया? थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करोगे, लेकिन हो जाएगा, धीरे धीरे समझ जाओगे। तो अभी हम लोग अगला एग्जांपल करते हैं। ये अगर समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया। देखो मुझे पता भी लगे तुम लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो दोबारा बताता हूं। मतलब ना टेक्निक ये है कि कन्वर्जन वही रखो, लेकिन उसके बाद में थोड़ा दिमाग लगाओ। कन्वर्जन वही रखो, अच्छी बात है, इसमें कोई डाउट? रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन कन्वर्जन सही है या गलत है इसको हमें चेक करना है। ये क्या था? नेगेटिव था, तो ये क्या है? सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल, यानी क्या बाहर आएगा? ऐसा कुछ बाहर आएगा। ऐसे तो बाहर आता ना cos इनवर्स माइनस। एग्जांपल ले रहा हूं बच्चों, मैं इसको ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि पाई माइनस पाई बाई 6 होगा। यानी किस टाइप का होगा? जब भी आपके सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल आता है, आप कैसे निकालते हो? पाई माइनस पाई बाई 3। cos इनवर्स माइनस हाफ होता था, तो आप क्या करते थे? पाई माइनस cos इनवर्स हाफ, ऐसे तो करते थे ना, क्योंकि बच्चों हम बार बार एंगल को यहां ला करके सॉल्व करते हैं। तो क्या करते थे? पाई माइनस cos इनवर्स हाफ, यानी ये किस टाइप का आउटपुट देगा? पाई माइनस पाई बाई 6 एग्जांपल के लिए, ठीक है। और ये जो है ये क्या करेगा? नेगेटिव, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि रूट ऑफ एनीथिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव। और ये नेगेटिव, तो ओवरऑल क्या? नेगेटिव। tan इनवर्स में नेगेटिव मिला, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे आउटपुट बाहर आता है? नहीं समझे? तो सर ये दोनों कैसे बराबर होंगे? तो करेंगे ना अभी। ये लो पाई प्लस कर दो, तो यानी क्या? ये जो कन्वर्जन इसमें क्या कर दो? पाई प्लस कर दो। समझे कि नहीं समझे? समझे, ओके। अब अगला कन्वर्जन मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू ही सिखाऊंगा बच्चों, उसके बाद में, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है एक आईटीएफ से दूसरे आईटीएफ में जाना। और ये चैप्टर ना बहुत कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, रटने का कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि इफ x is lesser than 0 then tan inverse x is equal to option A cot इनवर्स। अच्छा नहीं, cot इनवर्स का तो आसान हो जाएगा, चलो तो आसान क्वेश्चन देता हूं। x लेसर देन 0 देन tan इनवर्स x इक्वल्स टू cot इनवर्स 1 by x माइनस cot इनवर्स 1 by x c पाई प्लस cot इनवर्स 1 by x डी नन ऑफ दिस। कीजिए और बताओ क्या होगा। वीडियो पॉज करके सॉल्व कीजिए, अपने आप आएगा। देखो अब आपने इसको किया होगा, तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू cot इनवर्स 1 by x, डायरेक्ट कन्वर्जन हो गया। अब x आपका नेगेटिव है, तो ये क्या है? फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी ये जो भी आउटपुट है नेगेटिव है। और ये cot इनवर्स नेगेटिव, क्योंकि x नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो ये क्या है? सेकंड क्वाड्रेंट का। तो यानी कि ये तो होगा माइनस पाई बाई 6 जैसा, और ये होगा पाई माइनस पाई बाई 6 जैसा। तो बच्चों ये वाला आउटपुट यानी क्या करना पड़ेगा? माइनस पाई। जैसे ही किया ये आ जाएगा, तो यानी क्या? यहाँ एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं है, चेक कर लो। देखो tan इनवर्स माइनस रूट 3 है, आप इसको किस में कन्वर्ट करना चाह रहे हो? cot इनवर्स। सबसे पहले आप क्या करोगे? tan इनवर्स रूट 3 लिखोगे ना, माइनस का इलाज किया। फिर cot इनवर्स क्या लिख दोगे? 1 by रूट 3, लेकिन आपको जबरदस्ती माइनस में लिखना है, तो माइनस, क्योंकि cot इनवर्स
1/x में आप लिखना चाह रहे हो, तो कॉट इनवर्स नेगेटिव में लिखना चाह रहे हो, तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको मैं लिख सकता हूं पाई माइनस कॉट इनवर्स माइनस 1/√3। आपने पढ़ा था ना कॉट इनवर्स माइनस x पाई माइनस कॉट इनवर्स x, या फिर इसको आप सॉल्व कर लो पहले, तो ये आया माइनस का π/3। अब माइनस का π/3 आया, तो बच्चों मुझे कॉट इनवर्स में सेट करना नहीं, वही तरीके से समझाना पड़ेगा, मुझे कॉट इनवर्स में माइनस लाना ही लाना है। तो मैंने क्या पढ़ा था कि कॉट इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स x। तो कॉट इनवर्स अगर x पॉजिटिव में है तो क्या लिख सकता हूं, इसका मतलब कॉट इनवर्स x इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स माइनस x, तो माइनस पाई माइनस कॉट इनवर्स माइनस x। अब क्या हो गया, पाई माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स माइनस का 1/√3, यही तो x था, यानी कि ये x था माइनस का मतलब सॉरी ये पूरा x था, तो ये 1/x हो गया, तो माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स 1/x, यानी यहां माइनस पाई होता तो समझ में आता, तो नन ऑफ दिस। एक और क्वेश्चन करते हैं। क्या होता है बच्चों, जब तुम लोग सामने होते हो ना तो थोड़ा अलग ही मजा आता है, लेकिन अभी मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा रहा हूं ना ताकि आपको दिक्कत ना आए। ओके, क्वेश्चन है इफ x is lesser than 0 then sec inverse x is equal to option A tan inverse root over x square minus 1, option B pi minus tan inverse root over x square minus 1, C minus pi plus tan inverse root over x square minus 1, D minus tan inverse root over x square minus 1। कीजिए, वीडियो को पॉज करके सॉल्व कीजिए, फिर अभी थोड़ी देर बाद में हम लोग सॉल्यूशन को भी डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आई होप कि आपने बी पर टिक लगाया होगा, गुड। अब देखो सेक इनवर्स एक्स तो डायरेक्ट कन्वर्जन पे बात करते हैं, पहले कोई चिंता नहीं करते, डायरेक्ट करते हैं। हाइपोटेन्यूज बाय बेस, तो हाइपोटेन्यूज एक्स बेस 1 परपेंडिकुलर रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, tan इनवर्स परपेंडिकुलर बाय बेस। अभी कचरा साफ कर दो, ठीक है। एक्स नेगेटिव क्या है, ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल, यानी यहां आउटपुट कैसा आएगा, पाई माइनस π/3 टाइप का। एक्स नेगेटिव है तो सर ये तो पॉजिटिव रहेगा ना, तो ये कैसा आउटपुट आएगा, π/3। हाउ, बोथ में भी इक्वल, तो क्या करेंगे सर, माइनस लगाओ और प्लस पाई करो, यानी माइनस लगाओ प्लस पाई करो, यानी पाई माइनस tan इनवर्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। और बच्चों अगर आपको ज्यादा दिक्कत आ रही है ना, तो आप क्या करो, x की वैल्यू -2 चूज कर लो और रख करके देख लो। x की वैल्यू क्योंकि नेगेटिव चूज करनी है ना, तो सेक इनवर्स -2 चूज कर लो, कितना आएगा, पाई माइनस सेक इनवर्स की वैल्यू पाई माइनस कोस इनवर्स हाफ पाई माइनस π/3, कितना 2π/3। तब ये -2 सब में रख करके देख लो, जिससे 2π/3 आ जाएगा, वो आंसर हो जाएगा। ठीक, एक और क्वेश्चन हम लोग ऐसा लेते हैं, लेकिन आपको बच्चों समझ में जरूर आएगा, मैं इसीलिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा रहा हूं। इफ x is lesser than -1 then cosec inverse x is equal to, नहीं, cosec inverse root over x square plus 1 upon x is equal to, अब थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है, is equal to, देखो मैं क्वेश्चन सोच रहा हूं अभी चुपचाप, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x पाई प्लस tan इनवर्स x डी नन ऑफ दिस। ये जिसने कर दिया ना
उसके लिए मैं स्टाम्प लगा दूंगा कि भाई हाँ दिस पर्सन इज सर्टिफाइड दैट इट कैन कन्वर्ट, ही कैन कन्वर्ट, ही और शी कैन कन्वर्ट एनी आईटीएफ इनटू अनदर आईटीएफ। ये करके दिखा दो। मैं मान दूंगा वीडियो पोस्ट करो और सॉल्व करो। अब बच्चों कई बच्चों ने टिक लगाया हुआ ऑप्शन ए, बहुत अच्छे। अब देखो सबसे पहले तो आप नॉर्मल कन्वर्जन पर फोकस करो। तो ये क्या है हाइपोटेन्यूज, ये क्या है परपेंडिकुलर। तो बेस रेस निकाल लो, पहले रेफर कर लो, tan इनवर्स में जाना ही है। तो tan इनवर्स में यही चीज क्या होगी परपेंडिकुलर बाय बेस। तो पहले x बेस, अब इतना तो बच्चा आप कर ही लोगे, इतना तो आपने कर ही लिया, इतना मुझे भरोसा है। x अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब ये नेगेटिव और ये तो हमेशा पॉजिटिव, तो ओवरऑल नेगेटिव। तो cosec इनवर्स नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ। तो ये x नेगेटिव है, x नेगेटिव है ना, देखो तो ये भी तो फोर्थ में ही फंसेगा। यानी कि सर कन्वर्जन इज डायरेक्ट कन्वर्जन इज ओके, कोई एरर नहीं है, क्योंकि ये भी फोर्थ में ये भी फोर्थ में, मतलब सब कुछ ठीक होगा। अब आप ये मत बोलना कि सर क्या पता कि ये -π/3 और ये -π/6, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप प्रॉपर तरीके से इंटरचेंज कर रहे हो, प्रॉपर तरीके से बेस सारा सब कुछ वही ले रहे हो, तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। अगर दोनों का फोर्थ में सेट हुआ मतलब मैचिंग है, कन्वर्जन करेक्ट है। अब इसका फोर्थ, अब जैसे मान लो एक फोर्थ में बैठा है एलएचएस, एक सेकंड में बैठा है, इसका मतलब ये आउटपुट फेंक रहा है -π/6 जैसा और ये आउटपुट फेंक रहा है π-π/6 जैसा। तो बैलेंसिंग कैसे करें, -π से बैलेंस कर दो, दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये आपको गिवन है। जैसे मान लो कन्वर्जन में यहां फंस गए, सेकंड और फोर्थ में फंस गए, तो ये क्या आएगा, ये आएगा π-π/3, तो ये क्या आएगा -π/3, तो क्या कर दो +π कर दो, ठीक है। अब मान लो ये फर्स्ट में बैठ रहा है, नहीं फर्स्ट का तो फर्स्ट में बैठेगा, तो इस तरीके से आप सेट कर सकते हो। आई होप बच्चों आपको समझ आया होगा। तो आज हमने 3 प्रॉपर्टीज को पढ़ा, मैं रिवाइज करा देता हूं। हमने सबसे पहले -x को कैसे डील करना है, फिर रेसिप्रोकल की प्रॉपर्टी को पढ़ा, उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा कि एक आईटीएफ को दूसरे आईटीएफ में कैसे बदलते हैं। आज हमने थोड़ा बहुत चैप्टर को आगे बढ़ाया, बाकी प्रॉपर्टीज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड कुछ होमवर्क मैं आपको दे दूंगा। तो फाइनली इस लेक्चर के लिए बाय बाय एवरीवन।